सो हाई गाइस, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ अपना क्योंकि इतने दिनों से मतलब कुछ डालने लायक था भी नहीं मेरे पास। और मैं थोड़ा मतलब अपने लाइफ में थोड़ा कहीं ना कहीं खो गया था कि करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि जनवरी में मैंने बताया था जैसे कि मैंने मार्क्स काउंट किया तो उतना कुछ खास मार्क्स नहीं आया था उसमें। मुझे परसेंटाइल मुझे बहुत कम लग रहा था मुझे। खैर कल जब रिजल्ट आया तो परसेंटाइल में जितना बुरा सोचा था उससे अच्छा ठीक ठाक अच्छा ही आया। वो मेरे किसी काम का नहीं है, बट जितना सोचा था उससे अच्छा ही आया। तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिल गया कि खुद को थोड़ा और पुश कर देता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। और कहीं न कहीं मुझे दिख रही है कि गलतियाँ कुछ मेजर गलतियाँ हैं जो कि मतलब चीज़ों को पलट के रख सकती हैं। देखो ना, जैसे कि मेरे जो 5 क्वेश्चन का है, वैसे गलत तो बहुत सारे हुए बट 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मतलब एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा ईज़ी साइड पे थे, मुझे आते भी थे। मेरे पास अप्रोच थी, मेरे पास प्रैक्टिस थी, सब कुछ था। सिली मिस्टेक्स के चलते और एक में आंसर भी तो मैंने गलत मार्क कर दिया था। तो 5 पार्टिकुलर क्वेश्चन्स ऐसे थे जो कि मतलब गेम चेंजर तो हो सकते थे भाई। क्योंकि देखो, वो लोग खुद तो गए और एक-एक मार्क लेके भी चले गए, तो 25 मार्क का डिफरेंस वो लोग उन लोगों ने अकेले कर दिया। और मेरा शिफ्ट जो था 22 जैन शिफ्ट 1, इसमें देखा मैंने कि 84 पे 90 परसेंटाइल आ रहा था। तो कहीं न कहीं बहुत बुरा लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो गया। ये 25 मार्क तो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा मतलब गेम पलट कर रख दिया मेरा, क्योंकि मेरा शिफ्ट टफ़र साइड पे था एक्चुअली में। बहुत सारे टीचर 22 जैन शिफ्ट 1 को बड़ा ईज़ी बोल रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। मैंने बोला था कन्फ्यूज़िंग शिफ्ट था वहाँ पे। क्वेश्चन्स ईज़ी थे बट स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो रहे थे, क्योंकि कन्फ्यूज़िंग पे टाइप में लिखा, क्योंकि क्वेश्चंस का जो प्रेजेंटेशन था वो काफ़ी कंफ्यूजिंग था। बट जब टीचर्स ने क्वेश्चंस को देखा तो उनको ईजी लगा, क्योंकि वो टीचर्स है तो उनको क्वेश्चन जो कंफ्यूज कर रहा था वो बिल्कुल भी उसमें कंफ्यूज नहीं हुए। तो उनको लगा कोई स्टूडेंट्स भी नहीं होंगे, जो कि मतलब कहीं ना कहीं टीचर अपने स्ट्रेंथ्स के मदद से स्टूडेंट्स के वीकनेस को जज कर रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत हुआ। उन पर ही बैकस्लैश हुआ। बहुत सारे बड़े बड़े सो कॉल्ड कोचिंग सेंटर्स जो कि दावा करते हैं हमारे पास एयर 1 से लेकर एयर 100 तक सब कुछ हमने प्रोड्यूस किया, वो लोग बकवास प्रडिक्शंस करते हैं शिफ्ट्स को लेकर। बोल रहे थे मेरे शिफ्ट में 130 मार्क्स पे भी 90 परसेंटाइल आ सकता है, 120 से 30, और 10 तो कहीं कहीं नहीं है। जबकि मेरे शिफ्ट में 84 मार्क्स पे मतलब उनके प्रेडिक्शन से 20 30 40 मार्क्स का डिफरेंस आना है वहाँ पे। तो क्या ही बोलूँ अब मैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का उनको बेसिकली स्टूडेंट्स का रिव्यू लेना था, जो कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिया। उन्होंने अपने हिसाब से जो मर्जी आन शन बक दिया वहाँ पे। जैसे खैर वो सब बोलने के लिए मैंने फिलहाल वीडियो नहीं डाला, वो तो मतलब अंदर था बता दिया, क्योंकि ये चैनल है ही मतलब फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक ज़रिया मेरे लिए। आराम मिल गया अभी बात करके। खैर कोई नहीं। तो अभी मैंने तो सोच लिया कि अपना गेम प्लान क्या रखना है। गेम प्लान क्या था, मतलब अल्टीमेटम है, करो या मरो, या फिर ज़्यादा टेक तो मुझे लग रहा है मर ही जाऊँगा। बट फिर भी मतलब मैंने कुछ अपने मतलब कुछ स्ट्रेटेजीज़ बना लिए, कुछ किया मतलब एक ही पर्टिकुलर चीज़ बना लिया, और काफ़ी सिंपल भी रखा चीज़ों को, ताकि क्योंकि मुझे अपनी गलतियाँ काफ़ी हद तक पता है कि एक्चुअली में गलती हो कहाँ रही है मुझसे। और मेरे हिसाब से देखो, प्रिपरेशन का हम लोगों को सबका आउटकम सेम ही है, सबको एक ही पर्टिकुलर आउटकम चाहिए। बस उस पर्टिकुलर आउटकम को निकालने के लिए सबको अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनानी होती है, अपने स्ट्रेंथ्स अपने वीकनेस के हिसाब से। तो मुझे कहीं ना कहीं अपने बहुत सारा वीकनेस मुझे पता था पहले से, बट मैंने क्या किया, जैसा दोस्त लोग बोल रहे थे, या फिर दोस्त लोग भी नहीं बोल रहे थे, मतलब दोस्तों का मैं जैसा सुनता था कि वो लोग अपने चीज़ों के साथ जैसे डील करते थे, जो कि ऑलरेडी मेरे मुझसे बहुत से हाथ आ रहा है मेरा, जो कि ऑलरेडी मुझसे बहुत पहले से प्रिपरेशन में थे, क्लास 9 से 10 से। सो कहीं ना कहीं मुझे समझना चाहिए था कि पॉसिबल नहीं है इतना आसान, मतलब मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा चीज़ें। मुझे चीज़ों को थोड़ा मतलब और भी क्या बोलूँ, अनऑर्गेनाइज्ड वे में जा रहा था मेरा चीज़, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी चीज़ों को मुझे पता था कि ये चीज़ मेरे लिए इतना मतलब क्या बोलूँ, जैसे कि एक स्पीड होता है ना, तो मुझे पता चल रहा था कि ये वाला पर्टिकुलर स्पीड में मैं जो जा रहा हूँ, ये मेरा प्रिपरेशन को उतना मदद नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा स्पीड हो रहा है मेरे हिसाब से। मेरा प्रिपरेशन मतलब मेरा ब्रेन जैसे ग्रैस्प कर रहा है चीज़ों को, तो उस हिसाब से कुछ ज़्यादा ही स्पीड हो रहा था उस वक्त। और कुछ चीज़ों को जैसे मैं रिवीजन को वो लोग जिस तरह से कर रहे थे, मैं भी उसी तरह से कर रहा था, जो कि मेरे लिए सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि पहली बात तो उनका रिटेंशन कैपेसिटी भी मुझसे ज़्यादा था, और वो लोग चीज़ों को बहुत पहले से मतलब पढ़ते आ रहे हैं, तो उनके लिए उतना रिवीजन काफ़ी था, जबकि मेरे लिए नहीं था। तो वो कुछ बेसिक बेसिक गलतियाँ मुझे अपनी पता थी। तो उस हिसाब से मैंने अपनी कुछ बड़ी ईजी और सिंपल स्ट्रेटेजीज बना लिए, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा असरदार हो सकती है। जैसे कि मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पे, ये मेरा कॉपी, ये मेरा कॉपी यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा इन्वर्ट है। बस मैं फिर भी पढ़ के सुनाता हूँ। पढ़ के क्या मतलब मैंने ही लिखा है। तो मैंने मतलब बेसिकली 3 चीज़ों पे फोकस किया। मैथ्स में मैं देख रहा हूँ कि मैथ्स में मैं जितना भी कोशिश करूँ, मैथ्स में मेरा मार्क्स उतना अच्छा नहीं आ रहा है। और मैं अप्रैल में किसी भी मैथ्स में कुछ उम्मीद रख के नहीं जा रहा हूँ। मतलब मैथ्स से मुझे कुछ घंटा उम्मीद नहीं है। मैथ्स से मुझे बस इतना उम्मीद है कि मैथ्स में मैं पॉजिटिव नंबर्स कुछ उठा लूँ।
और कम टाइम में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैथ्स में नेगेटिव चला जाए। तो मैं मैथ्स के कुछ बेसिकली रेपिटेटिव क्वेश्चन से करने वाला हूँ, जो कि मैंने तुक्का ट्रिक्स वगैरह देख देख के यूट्यूब से उठाए हैं। तुक्का ट्रिक्स नहीं बोलूँगा उनको मैं, वो मतलब क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि एक्सट्रीमली रिपीट होते हैं। मतलब वो किसी लेसन्स के हिसाब से नहीं है, किसी जॉनरा के हिसाब से, बस वो पार्टिकुलर क्वेश्चन का पैटर्न वैल्यू चेंज करके बहुत बार रिपीट होते हैं, और थोड़ा ही बहुत उनके सॉल्विंग के प्रोसेस में भी बहुत कम डिफरेंस होता है। तो मैंने उनको कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर कॉपी मैंने बना लिया है अपना, जो कि मैंने जैन से पहले ही बनाया था, पर जैन में मैं उतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। तो अभी मैथ्स के लिए मेरा उतना ही फोकस है कि मैथ्स में मैं बस उतना ही प्रैक्टिस करूँ, बस खत्म। और फिजिक्स के लिए मैंने रखा है कि मैं मोहित सर के टॉप 200 PYQs करने वाला हूँ, जैन सेशन के PYQs को करने वाला हूँ, और मॉक टेस्ट लगाने वाला हूँ। और मुझे जहाँ तक लगता है मुझे ढंग से मिल नहीं रहा, क्योंकि और किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना मुझे कि इस बार का जो जैन सेशन का PYQs है उनको मुझे टेस्ट फॉर्म में चाहिए। एक JW1 नाम का तो ऐप है, वहाँ पे सब कुछ मतलब सारा PYQ टेस्ट के फॉर्मेट में मिल जाता है, PYQ खजाना सेशन मतलब पार्ट में। बट प्रॉब्लम है, उन लोगों ने भी मतलब जैन सेशन के PYQs को इन द फॉर्म ऑफ PDF डाल के रखा है विद सॉल्यूशंस। तो टेस्ट देना उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, मैं दे ही नहीं पाया, क्योंकि टेस्ट में मुझे तो कम से कम इतना तो चाहिए ना कि टेस्ट का फॉर्मेट ना हो, बट सॉल्यूशंस भी अगर आंखों के सामने आ ही गया तो मैं करूँगा कैसे, पता कैसे चलेगा कि अप्रोच था या नहीं था, क्योंकि सॉल्यूशन देखते तो लगता है ये तो सोच ही नहीं, मतलब सॉल्यूशन देख के तो लगता है ना, ओ ये तो कर ही लेते हैं हम लोग। तो वो वाला फील हो रहा है, इसलिए मैंने वो सब नहीं दिया। मैंने PYQs फिलहाल मैंने जो टेस्ट दे रहा हूँ मैंने टेस्ट देने का डिसाइड किया था जब, और मैंने टेस्ट दिया 2022 का PYQs को मैं टेस्ट के फॉर्म में दे रहा हूँ 2022, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारे टीचर्स से पता चला यूट्यूब पे, पर्सनली तो पता नहीं, यूट्यूब से पता चला कि बहुत ज़्यादा 2022 और 2021 मतलब वो जो टफर्स पेपर्स हुआ करते थे जब मेंस, एक्चुअली में मेंस था, उस हिसाब से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उसलिए मैंने 2022 के पेपर्स का एज PYQ मॉक टेस्ट दिया, जिसमें मेरे नंबर बिल्कुल सेम जितना मॉक टेस्ट मतलब जितना मेरा मेंस के जनवरी सेशन में आ रहा है वो उतना ही आ रहा है। तो अब मैंने सारा PYQ का जो मैंने 2-3 टेस्ट एक साथ दिए, और मैं सबका जब एक माइक्रो लेवल पे तो मतलब मैक्रो लेवल पे किया मैंने एनालिसिस, ऊपर से बस देख लिया मैंने, माइक्रो इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया, ऊपर से देख के मुझे बहुत सारा गलती पता चल गया कि एक्चुअली में गलती हो क्या रहा है। क्वेश्चंस का गलती तो है, बट एक्चुअली में प्रिपरेशन में वो फॉल्ट कहाँ हो रहा है वो मुझे पता चल चुका है, कि इसलिए मैं उन पर काम करने वाला हूँ कुछ दिन। और वही था फिजिक्स के लिए, तो मैंने बोला मोहित सर की PYQs, जैन सेशन की PYQs और टेस्ट, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि जैन सेशन की PYQs का ही टेस्ट लगा दूँ मैं। केमिस्ट्री के लिए मैं कोशिश करूँगा, इनऑर्गेनिक के तो सारे PYQs मैंने ऑलरेडी करके रखे थे जैन सेशन के पहले, अप्रैल में उन्हीं को दोबारा रिवाइज़ करना है। और सच कहूँ तो मैंने जैन सेशन में जब किया था उतना ऑर्गेनाइज वे में नहीं किया था, तो अप्रैल में रिवाइज़ करने में उतना आसान तो नहीं होगा, बट फिर भी उतना ही मतलब उसी पर्टिकुलर चीज़ को रिवाइज़ करना है, कुछ अलग नहीं करना मुझे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लास्ट 5 ईयर्स PYQ लगा लेके, बट मुझे जेनुइनली मुझे नहीं लगता कि मैं लास्ट 5 ईयर्स के PYQ लगा के उनको रिवाइज़ कर पाऊँगा। मेरे पास उतना ही टाइम है कि फ़िलहाल कि मैं अप्रैल सेशन के पहले जितना मैंने पहले 3 ईयर्स का PYQ सॉल्व कर रखा था उतना को ही मैं दोबारा रिवाइज़ करने वाला हूँ। और फिजिकल के क्वेश्चंस में जितना हो सके लेसन्स में एक लेसन उठाऊंगा, उनके PYQ अच्छे से लगाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि सारा लेसन का फॉर्मूलाज पढ़ लिया, देख लिया फिर पढ़ के, कुछ नहीं होता है, क्वेश्चंस लगाने ही पड़ेंगे मतलब। और 2-4 और पहले का जो बहुत से टीचर्स बोलते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करो, घंटा फ़र्क पड़ता है उससे। 2-3 चैप्टर्स के अच्छे से अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं तो वही जाके एंड फ़ायदा देते हैं, वरना तुम सारा सिलेबस करके भी कुछ घंटा उठा नहीं पाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। देख लिया मैंने, नेगेटिव में मार्क्स आते हैं वहाँ पे। फिर ऑर्गेनिक का तो वही नेम रिएक्शंस और जितना हो सके क्वेश्चंस लगाओ। वास्ट में इतना ही बोलूँगा, मतलब ऑर्गेनिक का मैं यही करने वाला हूँ कि PYQs का क्वेश्चंस मैं जितना हो सके लगाने वाला हूँ। PYQs को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, और जैन सेशन के वाले टेस्ट। मॉक टेस्ट मुझे वही था, जैन सेशन के जितने पेपर्स हैं उन्हीं को एज अ मॉक टेस्ट देना था, बट कहीं पे मिल नहीं रहा है मुझे, और मैं इसके लिए भी बोल ही था, तो वही था मेरा गेम प्लान। और सच कहूँ तो अगर कोई उस पार देख रहा है, मैं खुद को उस पार जो ऑडियंस है सबको बोल रहा हूँ कि मतलब कर लेते हैं भाई थोड़ा। मैंने कल जोकिंग ब्लॉग्स नाम का एक यूट्यूब चैनल है ना, जो कि डबल ड्रॉपर है शायद, मैं तो सिंगल मतलब पहला ड्रॉपर ही हूँ मैं, फिर कोई नहीं वो, तो उसका भी मैंने देखा 96 परसेंटाइल आ गया भाई का। अच्छा लगा उसका देख के, मुझे चाहिए खुद का भी ऐसा आ जाता तो अच्छा होता है। कोशिश करते हैं अप्रैल में, कहीं ना कहीं पॉसिबल तो है, लोग करते हैं। सारांश सर, प्रतीक सर, वो लोग तो दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स लोग किया है उनके यहाँ पे 26 परसेंटाइल से 16 परसेंटाइल से, मैंने भी उनका वीडियोस देखा है। हाँ पता है लाखों में एक होता है, बट वही मेहनत करके लाखों में एक हम भी हो ही सकते हैं। तो वो जो ऑडियंस देख रहे हैं, मैं खुद को सबको बोल रहा हूँ कि कर लेते हैं, 40 दिन है हाथ में, 40 ही है। वो 1-2 दिन वो ओवर थिंकिंग में आगे प्रिपरेशन के दौरान 1-2 दिन और वेस्ट होगा ही होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। मैं फिर भी 40 बोल रहा हूँ वहाँ पे,
कि 40 दिन है, कर लेते जितना हो सकता है कि जितना हम लोग सोचे उतना परसेंटाइल का जंप ना आए, बट मुझे फ़िलहाल इतना है कि बेटर आ जाए, कुछ ना कुछ तो उखाड़ लेते हैं भाई। क्योंकि मैं जितना परसेंटाइल सोच रहा था उससे तो कहीं ज़्यादा आया, तो मेरा थोड़ा सा भी अगर बेटरमेंट हो गया तो मुझे जो चाहिए वो NIT वगैरह मिल जाएगा कुछ। IIT के बारे में तो अभी सोच भी नहीं रहा मैं, क्योंकि मुझे फ़िलहाल एक कॉलेज चाहिए एज अ ड्रॉपर। तो NIT के बारे में मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि जैसे तैसे उठा लेते एक। और अपना तो स्टेट भी NIT सिलचर है जिसमें कंपटीशन ठीक ठाक रहता ही है, तो पता है मुझे कि कितना परसेंटाइल चाहिए, मुझे एग्जैक्टली पता है, और उस पर कितना मार्क्स चाहिए वो भी पता है। बट प्रॉब्लम है मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अभी मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि खुद को पुश करो और एग्जैक्टली उस पार्ट पे फोकस करो जो मुझे चाहिए, जो मेरे मार्क्स को पुश करे। अभी कुछ मुझे ब्रॉड वे प्रिपरेशन, सिलेबस कंप्लीशन, ये मुझे सोचना ही नहीं है। मुझे सोच के देख लिया घंटा कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो वही है, कर लेते हैं बाय। और यही था भाई, अप्रैल रिटर्न गेम प्लान था, फ्रस्ट्रेशन निकालना था, सब कुछ यही था, यही है बस। रखो।